प्रारब्ध आपको कैसे मिलवाता है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हम जीवन साथी हो या फिर लाइफ की और कोई इंसिडेंट हो, प्रारब्ध आपकी अपनी भूमिका कैसे निभाता है, या फिर कहें कि प्रारब्ध के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या फिर अपना कर्म कर रहे हैं, या फिर कहें कि प्रारब्ध अकॉर्डिंग हमें कर्म मिल रहा है और हम स्वतः ही उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ भी कह लो, एट द एंड पहुंचना एक ही दिशा में है। अब यहाँ पर बात आती है कॉन्सेप्ट समझने की कि लाइफ में बहुत सी बार आपको ऐसा फील होता होगा कि यार कोई कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन आपका इंसिडेंट जिस दिशा की ओर लिखा है, आपका फैसला भी वही है और आपको जाना भी उधर ही है। आपको जैसे दो दिशा दे दी जाए, पूर्व और पश्चिम, दो दिशा है। अब आपका इंसिडेंट, आपका मान लो कोई अच्छा या बुरा इंसिडेंट पूर्व की दिशा में लिखा है, तो आप पश्चिम की दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका जो लिखा है वो पूर्व की ओर लिखा है। आपके ऐसे थॉट अचानक से चेंज हो जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि यार नहीं यार पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि यार डिसीजन हमारा था। बाद में लगेगा कि यार पश्चिम की दिशा की ओर चलते तो अच्छा होता, कि मान लो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई और छोटी मोटी लड़ाई हो गई या फिर और कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको नहीं मिलना चाहिए था। उस टाइम आपको फील होगा कि यार पश्चिम दिशा की ओर चलते तो अच्छा होता, लेकिन आप कैसे चलते? आपके इंसिडेंट इधर लिखे हुए थे तो आप इसी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये तो हो गया बैड कॉन्सेप्ट। अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट भी इस दिशा की ओर लिखा होता तो ऑटोमेटिकली आपका गाड़ी हो, बाइक हो या फिर कुछ भी XYZ हैंडल इधर ही मुड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपका समय बिगड़ना होगा तो बात अलग है, फिर आप उस सर्कल के हो सकता है चक्कर ही लगाते रहें। तो ये बात आप ध्यान रखें। नॉर्मल सा, अब जैसे लाइफ में बहुत सी बार लोगों को लगता है कि यार हम अभी स्टैंड नहीं है, अपने पैरों पर खड़े नहीं है, या फिर कहें कि घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, हम शादी नहीं करना चाहते हैं, या फिर कहें कि हम किसी और से प्यार करते हैं, या फिर अभी हम उससे शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल भी लाइफ में भी टकराते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। जो व्यक्ति शादी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, या फिर कोई उनको नहीं मिल रहा है, या फिर जॉब को लेकर परेशान, या फिर कहें कि कोई ना कोई प्रारब्ध उनका उस समय जुड़ा हुआ है। तो आप एक बात ध्यान रखें, प्रारब्ध जैसा जुड़ा हुआ है वैसा आपको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जैसा आपका जुड़ा हुआ है वैसे आपको भोगना पड़ेगा। पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में बैठा ले। दूसरा, प्रारब्ध आपको मिलाता कैसे है? देखिए, जरूरी नहीं कि प्रारब्ध आपको शादी के संदर्भ में मिला है। प्रारब्ध आपको मित्रता में मिला सकता है, प्रारब्ध आपको बिजनेस पर्पस से मिला सकता है, प्रारब्ध आपको जॉब के पर्पस से मिला सकता है। कि एग्जैक्ट आपको उस समय ऐसा फील होगा कि यार घर वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और मैं अभी खुद ही सेटल नहीं हूँ, लेकिन कुछ योग जब बनेंगे तो आप उससे शादी कर लोगे, उसके बाद सेटल हो गए। तब आपको लगेगा कि यार मेरी योजना तो ये थी कि यार पहले सेटल बाद में शादी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, पहले शादी बाद में सेटल। क्यों? क्योंकि होना यही था। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो अपनी योजना कुछ अलग दिशा में ले जा रहे होते हैं। अपनी योजना वो ले जा रहे हैं करियर में, कि यार मुझे जीवन में करना क्या है, कैसे होगा, कब होगा, और पता चला इधर अचानक से शादी का योग बना। आप किसी से उसी समय मिले, उसी दौरान मिले, या आपका कहीं जाने का प्लान नहीं था, आपका किसी मॉल में घूमने का प्लान नहीं था, उसी समय आपका मॉल में घूमने का प्लान बना, या कोई मित्र आपको जबरदस्ती ले गया। आप सो रहे थे मस्त अच्छे खासे, मित्र ने आकर झंझोटा और उठाया और वो आपको ले गए कि चल घूमने चलते हैं, या फिर जो जबरदस्ती फोर्स करके ले गया। बहुत सी कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि मित्र 2 बार मना कर चुका है, 3 बार मना कर चुका है, और वो हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है, भाई चलना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्ती का वास्ता। वो कहता है चल यार जो भी है, और पता चला वहाँ उसको लव एट फर्स्ट साइट हुआ, या फिर उसके कोई और इंसिडेंट उसके साथ हो गया, या फिर कहेंगे कोई ऐसी सोल टू सोल उसके कनेक्शन उसका जुड़ गया कि यार अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पर लिया है, या फिर जो भी XYZ है, क्योंकि उसका कनेक्शन प्रारब्ध उसको वहाँ पर खींच ले गया। कोई व्यक्ति बिना प्रारब्ध के वहाँ कैसे पहुँच सकता है? ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। कोई ना कोई चीज़ का कनेक्शन निश्चित रूप से वहाँ पर जुड़ा हुआ है। आपको हो सकता है आज फील ना हो, लेकिन भविष्य में निश्चित ही फील होगा। ये बात आप ध्यान रखें। बहुत सी बार आपको लगता है कि आपके किसी व्यक्ति से बन नहीं रही है, लेकिन 5 दिन बाद बनने लग जाती है। आप कहेंगे कि यार पहले विचार इसके लिए मेरे ये थे, आज विचार ये हैं। तो एग्जैक्ट होल लाइफ, मतलब हम लाइफ में कहें कि निमित्त माध्यम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज जितने हमारे पास रिश्ते हैं, माता पिता से लेकर XYZ, मतलब A to Z तक जितने रिश्ते हैं वो सब हमारे प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। और प्रारब्ध से जो जो रिश्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ होगा, हम वहीं पर जाकर कार्य भी अपना करेंगे। जो जो हमारे द्वारा कार्य लिखित हैं वो सारे कार्य हम करेंगे। अब हमारा हो सकता है उसमें मान भी हो, अपमान भी हो, यश भी हो, अपयश भी हो सकता है आज हम रोडपति हो, करोड़पति वहीं से बने। आप कहेंगे मुझ में तो ऐसी स्किल्स ही नहीं है। अरे आप में स्किल्स चाहे ना हो, लेकिन प्रारब्ध ने तय कर दिया कि आप करोड़पति बनेंगे, इन द सेंस बनेंगे।
अब आप कहेंगे हम तो इस फील्ड में ऐसे में है ही नहीं, हमारी सोच ही नहीं है। सोच नहीं है तो वो सोच भी डेवलप होगी, सोच डेवलप होगी, वो सपने भी दिखेंगे, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी ऐसा मिलेगा आपको जो आप कहेंगे कि यार बस हम तो चलने लग गए, चीज़ें अपने आप होने लग गई। तो लाइफ में आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति अकारण नहीं मिलता और प्रारब्ध आपको आपके तय गंतव्य तक पहुंचा देता है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको लाइफ में फील होगा कि यार कोई मित्र कह रहा है शादी में चलो, शादी में जाते ही वहाँ पहला ही अट्रैक्शन या कहें कि पहला ही कनेक्शन आपको ऐसे आपके पार्टनर के साथ हो जाएगा और बाद में जब उससे आपकी शादी हो जाएगी तब आपको रिलेट होगा कि यार उस शादी में मैं कैसे पहुंच गया, मेरा मित्र मेरे को ज़बरदस्ती फोर्स करके ले गया और वहाँ जाते मैं तो पहली बार में ऐसे कनेक्शन से टकरा गया, उसको देखते लव एट फर्स्ट साइट हो गया। फिर एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि जैसे वो मेरे लिए ही बना है या मैं उसके लिए ही बना हूँ, वो अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा या फिर आपके आई कॉन्टैक्ट हो जाएंगे उसी समय, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपको ऑटोमेटिक फील होने लग जाएगा, आपकी सोल को फील होने लग जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तब आपको उस समय तो उस मित्र को, जब वो मित्र आपको घसीट के ला रहा होता है, हम तो इसको घसीट नहीं कहेंगे, जब ज़बरदस्ती ला रहा होता है तब आपको उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, बाद में उसी के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा प्यार आ रहा होता है कि यार ये अच्छा हुआ मुझे ले आया। तो वो तो सिर्फ माध्यम बना है, हर चीज़ का हर व्यक्ति माध्यम है, निमित्त है, और जो दूसरे व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाएगा उस अपने माध्यम के पास, वो कहें कि उस बिंदु के पास जो एक सर्कल होता है वहाँ पे उसको पहुँचाएगा, क्योंकि वहाँ से उसके आगे के कर्म जुड़े हुए हैं और इस व्यक्ति के कहीं और कर्म अब जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही पूरी के कहें कि पूरी यूनिवर्स की योजना इस संसार के लिए है। आज आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे आके मिल लूँ, नहीं मिल सकता। आप मेरे से आगे मिल लें, नहीं मिल सकता। यूनिवर्स की योजना इस प्रकार है, जिससे लिखा है, जिस समय लिखा है उसी से आपकी भेंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। आपने बहुत से बार, हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हो, नहीं देखते हो वो, लेकिन वो कहता है कि जब राहु की वो चलती हैं तो लास्ट के 2 महीने में व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाता है। तो लास्ट के 2 महीने में ऐसा क्या है, वो एक टाइम ऑफ पीरियड है, व्यक्ति की इस समय ज़्यादा परेशान हो जाएगा या उसको ऑटोमेटिकली कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा हाथ या कुंडली देखने वाला मिल जाएगा। उससे पहले नहीं मिला, उसको जीवन भर प्रयास कर लिया उसने, अचानक से टकरा गया, अचानक से टकरा गया। तो ये नहीं है कि वो पहुंच गया उसके पास, उसको पहुंचाया गया है उसके पास कि और थोड़ा सब्र रख ले, इतने टाइम से सब्र कर लिया, स्ट्रगल ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा सब्र रख ले, कम काम कर ले, धैर्य रख ले, मेडिटेशन ध्यान कर ले, नाम जाप कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जमा रहे। क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको तय कर दिया कि चीज़ें होनी है, यूनिवर्स आपको वहाँ से भागने नहीं देगी या फिर आपको जाने नहीं देगी। आपको हो सकता है कहीं कि अब मैं थक गया, कोई बात नहीं, धैर्य रख ले, कोई और अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आनी होगी या फिर आनी नहीं होगी, यूनिवर्स की योजना है, आनी होगी तो आप उसको ना कर दोगे, नहीं यार अभी इतनी शारीरिक शक्ति अब बची नहीं है जो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ले पाऊँ, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको तय कर दिया। ये बड़े बड़े लोगों ने जब समर्पण कर दिया, समर्पण का और मतलब क्या है, भाई परिस्थिति अब उनसे नहीं जल रही, अब समर्पण है, कम काम वो करते, धीरे 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 समय पलटा। क्योंकि लास्ट के ऐसा कहा जाता है, और ये कहा एस्ट्रोलॉजरों के मुंह से ही जाता है कि लास्ट के 2 महीने में वो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा देता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है। हालांकि अभी वो कहते हैं राहु अमीर भी बनाता है, करोड़पति दोनों उसके हाथ में है। अब ऐसा कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, बाकी तो भगवान ही मालिक है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है दूसरी चीज़ें और समझने के बारे में। जैसे बहुत सी बार कहें कि हमारे रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, अब हम उनसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन हमारी फैमिली मना कर रही है। तो आप एक बात तो बिल्कुल तय मानिए, जिससे आपकी होनी लिखी है उसी से आपकी मैरिज होगी। आपकी चाहे फैमिली कितनी ही वो कर ले या फिर आप कितने ही वो कर लें, आपको लगेगा कि नहीं मुझे लव मैरिज करनी है, आपकी अरेंज होना लिखी है, माता पिता के द्वारा होना लिखी है, तो माता पिता के द्वारा ही होगी। और माता पिता कितना ही कर ले, आपकी लव मैरिज होने लिखी है तो आपके योग ऐसे बनेंगे कि आप सब कुछ कर जाओगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब इसको अगर एग्जैक्ट आपको समझना है और आप परेशान हो रहे हैं तो देखो, इसको वैसे तो समझा नहीं जा सकता। या तो आपको कहीं पर अपना हाथ दिखाना पड़ेगा या फिर आपको अपनी कहीं पर कुंडली दिखानी पड़ेगी। और आप कुंडली कहें कि जब दोनों चीज़ें आपके पास है दिखाओगे, क्योंकि हाथ तो आपके पास है। क्योंकि बहुत से लोगों का यही सवाल आएगा, हमारे पास कुंडली नहीं है, कुंडली नहीं है तो हाथ तो है आपके पास। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको सही रास्ता नहीं मिले, लेकिन वो अगर सही रास्ता नहीं मिला, वो भी समय ने ही डिसाइड कर रखा है कि इसको सही रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ से सही समय पर बहुत सी बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलते और बुरे समय पर बहुत सी बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं सांत्वना के लिए कि भैया धैर्य रख,
और बहुत सी बार कहें कि अच्छे समय जब चलता है तो ऐसा अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है जो आपको कहें कि पूरी रेखा बता देता है कि ये ऐसे 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 होना है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जो होगा यूनिवर्स की योजना के अनुसार होगा, जो आपका साथी जीवन साथी इसमें तय है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। या आपके बिल्कुल कहें कि जब शादी हो जाए तो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना, ये ना सोचना कि यार ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, सबको यही सोचना है कि जो लिखा था वो मिल गया। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कुछ में बताई थी कि दूसरे चैनल पर बताई थी, राजा विक्रमादित्य जब शनि की 7.5 झेल रहे थे तो वो चौरंगिया राग गा रहे थे। जब वो चौरंगिया राग गा रहे थे उस समय एक राजा की जो पुत्री थी उसका दिल उस पर आ गया चौरंगिया राग गाने पर। उसने कहा कि मैं इसी से विवाह करूंगी, लेकिन जो उसके पिता थे, जो राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक राजा की पुत्री हो, तुम्हारा जो योग है वो राजा के साथ ही विवाह होगा तुम्हारा, ये बात आप ध्यान रखें। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो इसके साथ ही करूंगी। तो राजा ने ये कहा जैसा तुम्हारा भाग्य, कि भाग्य को लेकर को तो कोई टाल नहीं सकता, अगर तुम्हारे इससे ही करना है और तुम ये सब कर रही हो तो तुम्हारा विवाह इसके साथ। और उन्होंने उसका विवाह जो शनि के 7.5 में विक्रमादित्य के साथ कर दिया, जो कि उस समय बी का बना हुआ था, किसी को नहीं पता ये राजा विक्रमादित्य है। जैसे उनका विवाह हुआ और शनि की 7.5 खत्म हुई, तब राजा विक्रमादित्य के जो हाथ पैर कटे वो सारी चीजें उनकी वैसे ही चेंज हो गई, सब कुछ उनका बदल गया। तब उन्होंने बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तब उस राजा को भी अचंभव हुआ कि ये क्या, क्योंकि उसके भाग्य में राजयोग था और विवाह उस समय वो बीका में था कि उस समय शनि की 7.5 थी, तो बीका का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन उन्होंने तो बीका समझकर ही शादी की थी, लेकिन वो तो राजा था। ये बात आप ध्यान रखें, आपके भाग्य में जो लिखा है उसी से होगी। पहली बात तो ये मन में धारणा कर लें, उसके बाद पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें कि हाँ जो हुआ अब ये मेरे भाग्य का है, क्योंकि बिना भाग्य के आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लें। ऐसे ही जीवन में आपको हर चीज़ से कनेक्ट होना है, हर चीज़ से आपको मिलाया जाता है, हर चीज़ की योजना यूनिवर्स के द्वारा पहले से फिक्स होती है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जो व्यक्ति शादी के लिए परेशान है और जो व्यक्ति वीडियो देखते देखते यहाँ 12 साढ़े 12 मिनट तक आ चुके हैं, उनके लिए जब माता तुलसी की शादी हुई थी, माता तुलसी कौन थी? माता लक्ष्मी। तो उस समय जो दूसरे दैत्यराज से उनकी शादी हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने विधि का विधान पहले से बना रखा था और उन्होंने कहे कि जो दैत्यराज थे उनको बता दिया कि तुम्हारी जो भी कहें कि पत्नी होगी वो ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। और जो माता लक्ष्मी थी उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब ये मेरा वर कौन होगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करना, पहले ये वचन ले लिया, तुम्हारी दैत्यराज से शादी होगी, उसके बाद जो भी चलेगा चलता जाएगा, लास्ट में भगवान विष्णु की तुम्हें प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या क्या वचन दे दिया, सारे सवाल पूछ नहीं सकते। अब दैत्यराज आगे बढ़ता गया। अब वो दैत्यराज जब आगे बढ़ रहा था तो उसको माता लक्ष्मी, या फिर कहें कि उस समय जो माता तुलसी की भूमिका निभा रही थी, तो माता तुलसी से उनकी भेंट हो गई। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो कहा वो होता रहेगा, या फिर मुझे नहीं, मुझे तो इसी से विवाह करना है, कि मुझे तो इसी से विवाह करना है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा मुझे पता नहीं है, अब मुझे इसी से विवाह करना है, ये मेरे मन को भा गई है। और जबकि माता तुलसी को पता था कि यही वर है, भाई माता तुलसी को तो बता दिया ब्रह्मा जी ने, दैत्यराज को तो नहीं बताया कि यही है कन्या। उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने जो बताया बाहर में जाने दो, मुझे तो इसी से विवाह करना है। जबकि ब्रह्मा जी ने उसी को तय किया था कि तय व्यक्ति के अलावा तुम किसी और से विवाह नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मन को हमेशा संतुष्ट और प्रफुल्लित रखें कि जो था मेरे भाग्य का है, जो था मेरे भगवान द्वारा मुझको दिया हुआ है। इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान करें, नाम जाप करें, क्योंकि इनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो मिलेगा आपको आपके भाग्य का ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।